उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जयवीर जी, कल हाथरस में बड़ी घटना हुई, क्या कहेंगे? इस तरह जो भीड़ वहाँ जमा थी सत्संग के लिए और पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो इस बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना पर पूरी सरकार की ओर से दुख व्यक्त किया गया, संवेदना प्रकट की उन सब परिवारों के लिए जिनके परिवारीजन खोए या जिनके परिवारीजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन सब परिवारों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह संवेदना व्यक्त करती है, उनके साथ दुख प्रकट करती है और उनके साथ इस दुख की घड़ी में पूरी तरह सहयोग के लिए साथ खड़ी है। निश्चित रूप से दर्दनाक घटना है जिस तरह से हादसा हुआ है, लेकिन तात्कालिक रूप से जैसे ही सूचना हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिली, सूचना के तत्काल बाद 3 मंत्रियों को घटनास्थल पर भेजने के लिए, लगातार कैंप करने के लिए भेजा गया। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, प्रदेश के डीजीपी को तत्काल प्रस्थान करके वहाँ लगातार कैंप करने के लिए भेजा गया। घटना के जांच के लिए, उन कारणों के लिए, किन कारणों से घटना हुई, किन परिस्थितियों में घटना हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए उच्च स्तरीय 2 अधिकारियों की जांच टीम गठित की गई जो 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करेगी। घटना की संवेदनशीलता और बड़ी घटना को पूरा संज्ञान लेते हुए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दुख प्रकट किया, संवेदना व्यक्त की पार्लियामेंट सेशन के दौरान, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरी घटना की जानकारी ली और भारत सरकार की ओर से मुआवजा की भी घोषणा की और आश्वस्त किया गया कि सरकार की जो भी भारत सरकार से सहयोग अपेक्षित हो, सरकार पूरी तरह साथ खड़ी है। मैनपुरी के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी पूरी तरह सरकार से सहयोग देने की आश्वस्त किया और स्वयं घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री से ली। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी तात्कालिक वो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंसेस, आसपास के जनपदों की हॉस्पिटलों को तत्काल उपचार की व्यवस्थाएं तैयार करना, इमरजेंसी सर्विस के लिए और डॉक्टरों की टीम भेजना, अन्य अन्य जिलों से एम्बुलेंस का प्रस्थान, ये सारी व्यवस्थाएं जो हो सकती थी वो किया गया। तमाम ऐसी ट्रेन जो वहाँ रोक करके जिनको उनके परिवारीजनों को या अन्य जो कार्यक्रम शामिल थे उनको प्रस्थान के लिए हाथरस जंक्शन पर रुकवा के भिजवाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो भी अपेक्षित थी हमारे प्रदेश के मुखिया ने कराने का काम किया। और कल ही उच्चाधिकारियों के साथ गहन अध्ययन किया, बैठक की, आज सुबह भी बैठे और आज इसी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्वयं मौका घटना पर जाने के लिए गए हैं और मैं समझता हूं कि आज शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं भी गए हैं, पीड़ितों से मिलेंगे, घायलों से मिलेंगे, समाजसेवियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे और आम लोगों से घटना के बारे में पूरा फीडबैक लेंगे। लेकिन इतना हम आश्वस्त करते हैं कि सरकार पूरी तरह घटना को लेकर के संवेदनशील है, गंभीर है और घटना के कारणों के लिए हो या घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई, दोषी कौन है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और इसमें कार्रवाई आगे की करेंगे। आप मैनपुरी से आते हैं, मैनपुरी में भी जो भोले बाबा हैं जिनका कल सत्संग चल रहा था, उनका बड़ा माया जाल फैला है। कौन है ये भोले बाबा? देखिए, अब आज आने दीजिए रिपोर्ट। वो रिपोर्ट तो सरकारी होगी, रिपोर्ट सरकारी होगी, वो तो कल के घटना की जांच करते हुए आएगी, लेकिन आप मैनपुरी से वास्ता रखते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, कौन है ये? देखिए, ये मुझे लगता है कहीं कर्मचारी थे, अपनी नौकरी से हट गए या हटा दिए गए, उसके बाद तब से ये अपने को एक पहुँचे हुए संत के रूप में, परमात्मा से साक्षात किए हुए संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और खासकर जो दबा कुचला शोषित गांव का व्यक्ति है वो इनसे प्रभावित है और अपने कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। कि अपने टीम भी है जो सेवादारों के रूप में अपनी सारी व्यवस्थाएं देखती है और लोगों का तो यह भी है कि जो अंदर के कार्यक्रम होते हैं उसमें शायद पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, बाहर से आप करिए, वैसे इस तरह की रहती हैं। कार्यक्रम बड़े बड़े इनके होते रहते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ इनके कार्यक्रम में रहती है। इतना बड़ा कोई व्यक्ति कैसे हो गया जो पुलिस को ही अपने आयोजन में नहीं जाने दे रहा है, वो अपनी आर्मी खुद बनाए हुए, अपना माया जाल खुद फैलाए हुए, तो इस पर कभी नज़र नहीं पड़ पाई? मुझे लगता है कि नज़र पड़ी है और जो भी रिपोर्ट आएगी
उसके मुताबिक उन सब कारणों पर, उन सब स्थितियों पर, उन सब परिस्थितियों पर निश्चित रूप से पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी और जो भी दोषी है वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्टें तो आना शुरू हो गई हैं, एसडीएम की रिपोर्ट आ भी गई है और जो एडीजी और कमिश्नर की रिपोर्ट है वो 24 घंटे में आ जाएगी, आप जैसा बता रहे हैं। लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, पहुंच गए 2 लाख से ज़्यादा लोग। इंतजाम ना कोई मेडिकल के ना कोई सुरक्षा के कुछ किए ही नहीं गए थे, तो आखिरकार ऐसे आयोजन को अनुमति कैसे दे दी? क्या इतना प्रभावशाली ये शख्स है? नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो आयोजक मंडल हो या स्वयं बाबा हों या अन्य कौन लोग दोषी थे जिनके कारणों से पूरा हादसा की घटना, इतनी बड़ी घटना जिससे पूरा हमारी प्रदेश सरकार हिल गई, प्रदेश हिल गया, देश हिल गया, सैकड़ों से ज़्यादा लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस घटना के लिए आखिर क्या कारण थे और कौन दोषी हैं, उन सब पर सरकार कोई पक्षपात नहीं करेगी। निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो वो भी होगा, और इस तरह में जो घटना के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई होगी। जाति विशेष में आप भी जैसे बता रहे हैं कि निर्बल शोषित लोगों में इन भोले बाबा का बड़ा प्रभाव था, तो ऐसे में कई बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी बाबा के कार्यक्रमों में जाते थे, मंच पर भी पहुंचते थे। अब जब ये पूरा मामला, पूरी घटना हुई है, तब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीति हो रही है। लेकिन एक बात देखने वाली ये भी है कि जो एफआईआर पूरे मामले में दर्ज हुई है उसमें बाबा का नाम नहीं है, तो क्या बाबा अपने राजनीतिक रसूख और अपने कनेक्शंस के जरिए बच गए? नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आप आश्वस्त रहिए, जो भी जांच में दोषी होगा, चाहे बाबा हों, अन्य लोग हों, सेवादार हों, आयोजक हों या हमारा प्रशासन के भी कोई लोग अगर दोषी होंगे, जो भी आएगा वास्तविक तथ्यों के आधार पर होगा, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। कोई रसूख के आधार पर, पक्षपात के आधार पर या कहीं पार्शियलिटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आप कह रहे पुनरावृत्ति नहीं होगी ऐसी घटनाओं की, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है जब भगदड़ मची है, लोग मरे हुए हैं, लेकिन ये बार बार ये क्रम जारी रहता है। परमिशन दे दी जाती है, भीड़ भाड़ जुटती है, भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, फिर ये होता है कि अब नए सिरे से कुछ करेंगे। तो इसकी कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? वही विचार करेंगे, उसी पे विचार होगा। देखिए, आप देखते हो कि परमिशन जब भी मिलती है तो उसमें निश्चित निर्धारित टर्म कंडीशन होते हैं। ये भीड़ आप संख्या, अपेक्षित भागीदारी की संख्या भी आप जो आयोजकों प्रस्तुत करते हैं, उसमें क्या क्या व्यवस्था किस तरह की होगी, किस तरह कितने समय तक होगी, बहुत सारी टर्म कंडीशन होती हैं। लेकिन तमाम लोग उन टर्म कंडीशन का पालन न करके उनको अंधेरे में रख करके अपना उस परमिशन का दुरुपयोग करने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों पर भी सरकार गंभीर है और उस पर भी विचार करेगी, तो उन सब चीज़ों के लिए जो भी दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हैं, जिनका ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना होने पावे, इसके लिए एसओपी बनाई जाएगी और जो भी दोषी इस घटना में होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े रसूखदार हों, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।